शीट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये एक शीट ओपन होके आती है, जिसमें सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर हमारा क्या होता है टैब्स, रिबन, नेक्स्ट हमारा नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार। एक वर्कशीट ओपन होकर आती है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। ABCD हमारी कॉलम्स है, 1 2 3 हमारी रो है। नीचे सबसे लास्ट में स्टेटस बार आता है। इंट्रोडक्शन। A spreadsheet is electronic software which lets you store, analysis and work with sets of data. स्प्रेडशीट का एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। Microsoft Excel is an electronic spreadsheet popularly used by people to work in office or at home. Microsoft Excel एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टॉप सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम ऑफिस में, घर में, प्रत्येक फील्ड में करते हैं। यूज ऑफ स्प्रेडशीट। Spreadsheet is a big sheet containing data of or information represented in a tabular form, contains row and column. स्प्रेडशीट एक बिग शीट है जिसमें हम डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। रिप्रेजेंट फॉर्म में किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में रो और कॉलम्स की मदद से। स्प्रेडशीट इज आल्सो कॉल्ड वर्कशीट। स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट यूज कैन बी मैनी फील्ड्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड साइंस। स्प्रेडशीट का यूज मैनी फील्ड्स में किया जाता है, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, साइंस में। स्प्रेडशीट प्रोसेस नंबर एज डाटा गिव रिक्वायर्ड आउटपुट। स्प्रेडशीट में जो हम नंबर देते हैं डाटा की फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें मिलता है। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्योंकि कंप्यूटर की स्प्रेडशीट है इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ए सॉफ्टवेयर MS Excel, Lotus 1 2 3। स्प्रेडशीट हमें कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लोटस 1 2 3 और अन्य सॉफ्टवेयर में मिलती है। This spreadsheet perform many tasks including calculation using different formula. स्प्रेडशीट का यूज many tasks के लिए किया जाता है, जैसे कैलकुलेशन वर्क हो, कोई भी फार्मूला वर्क हो, चार्ट वर्क हो, टेबल्स वर्क हो, किस टाइप के वर्क्स के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। हाउ टू स्टार्ट MS Excel 2010। MS Excel 2010 को कैसे ओपन करते हैं? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑल प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। जब एक्सेल ओपन करते ही विंडो ओपन होकर आती है जिसमें सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है। सेकंड लाइन में हमारा एक रिबन है जिसमें होम, इंसर्ट, टैब्स होते हैं। एक टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, जैसे होम के अंदर फ्रंट है हमारा, अलाइनमेंट्स है, नंबर्स हैं, और एक ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती है। एक नीचे हमें ग्रिड टाइप की शीट दिखाई दे रही है। इस शीट्स में रोज होती है 1 2 3 की फॉर्म में और कॉलम्स होते हैं ABCD की फॉर्म में। लास्ट में हमें स्टेटस बार दिखाई देता है जिसमें टैब शीट टैब्स होते हैं, और इसमें राइट साइड में हमारा जूम्स होता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलर बार होते हैं। स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS Excel। टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, फार्मूला बार, स्टेटस बार, व्यू बटन, स्क्रॉलर बार, वर्कशीट, ये हमारे MS Excel स्क्रीन के स्क्रीन एलिमेंट्स है। टाइटल बार, इट इज present in the uppermost part of the screen. टाइटल बार एक्सेल के स्क्रीन के सबसे टॉप वाला पार्ट टाइटल बार कहलाता है। इट शो द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम। जो भी करंट फाइल ओपन होती है या डॉक्यूमेंट, उसका नाम नेम टाइटल बार में शो करता है। इट इज आल्सो कंटेन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। टाइटल बार में ही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन्स भी होते हैं। मिनिमाइज से हम एक्सेल को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज स्क्रीन और क्लोज से हम एक्सेल को बंद कर सकते हैं। Quick access toolbar. It is present on the title bar and help us to do command tab and single click. Quick access toolbar टाइटल बार में प्रेजेंट होता है। इसमें कमांड्स होती हैं जिसमें हम सिंगल क्लिक से उस कमांड से वर्क कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट हैज 3 कमांड्स, सेव, अनडू एंड रीडू। बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल में 3 कमांड्स होती है, सेव, अनडू एंड रीडू।
अनडू बटन रिवर्स योर लास्ट एक्शन इन द वर्कशीट। अनडू बटन का यूज हम किसी भी वर्कशीट में लास्ट एक्शन के लिए करते हैं। रीडू बटन रीडल द थिंग्स यू जस्ट अनडू। जो कमांड हम ये अनडू चलाई उसको वापस लाने के लिए हम रीडू बटन का यूज करते हैं। अनडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड है और रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई है। Ribbon. Ribbon is just below the title bar. It is a collection of tab, homes, insert, page, layout, formula, data, review and view. रिबन हमारे टाइटल बार के जस्ट बिलो में होता है। इसमें हमारा कलेक्शंस होता है टैब्स का, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे टैब्स होते हैं। इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। एक रिबन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, टैब्स एंड रिबन ग्रुप्स में। टैब्स तो हमारे ये हो गए होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, और जो इसमें ग्रुप्स है होम टैब्स के अंदर ये फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, ये हमारे ग्रुप्स कहलाते हैं। इस टैब कंसिस्ट ऑफ कमांड इन वेरियस ग्रुप। एक ग्रुप में डिफरेंट तरह की कमांड्स होती हैं, जैसे फ़ॉन्ट के अंदर कमांड्स है बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, अलाइनमेंट में लेफ्ट, राइट, सेंटर्स। फॉर्मूला बार इट कंटेन्स 2 पार्ट, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बॉक्स। फॉर्मूला बार में 2 पार्ट्स होती हैं, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बॉक्स। The formula bar appear below the ribbon. The data in the active cell is displayed. फॉर्मूला बार रिबन के बिलो में डिस्प्ले होता है। जिस सेल में, एक्टिव सेल में हम जो भी वर्ड लिख रहे हैं वो वर्ड्स हमारा फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। इट अलाउ द यूजर टू एंटर द और एडिट डाटा, ए फॉर्मूला और ए फंक्शन इन द एक्टिव सेल। यूजर ने किसी भी सेल में कोई भी वर्क किया है उसमें वो करेक्शंस फॉर्मूला बार की मदद से कर सकता है। नेम बॉक्स द नेम बॉक्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। नेम बॉक्स में एक्टिव सेल, जिस सेल पे हमारा पॉइंटर रखा है उसका एड्रेस शो करता है। स्टेटस बार द स्टेटस बार इज पोजिशन एट द बॉटम एट द विंडो। स्टेटस बार एक्सेल की विंडो के बॉटम में प्रेजेंट होता है एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑपरेटिंग बीइंग परफॉर्म ऑन द सिलेक्टेड सेल। जो सेल हमारी करंट सेल सिलेक्ट है उस सेल की पोजीशन शो करता है स्टेटस बार में। व्यू बटन on the right hand side of the status bar are the view button which show different way a worksheet can be viewed. स्टेटस बार के हमारे राइट साइड में व्यू बटन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के व्यू शो होते हैं। फर्स्ट हमारा नॉर्मल व्यू, दिस इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर यू कैन सी द रो एंड कॉलम। नॉर्मल व्यू बाय डिफॉल्ट व्यू जो हमारा ओपन होता है वो नॉर्मल व्यू कहलाता है, जिसमें रो एंड कॉलम्स होती हैं। पेज लेआउट व्यू, दिस इज शो द वर्कशीट विल अपीयर एज विल इट विल बी प्रिंट। प्रिंट पे कैसी हमारी वर्कशीट ओपन हो जाएगी वो व्यू हमारा पेज लेआउट व्यू में शो होता है। पेज ब्रेक व्यू, इट शो how many pairs will be required to print the worksheet data। एक वर्कशीट डाटा कितनी पेयर्स में शो हो रहा है ये हमारा पेज ब्रेक व्यू में शो होता है। जूम कंट्रोल, यूजिंग द जूम कंट्रोल स्लाइडर यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द जूम लेवल। जूम कंट्रोल की मदद से हम अपनी स्क्रीन को जूम इंक्रीज और डिक्रीज में करके देख सकते हैं। स्कोरर बार The Excel worksheet has 2 scorer bar, horizontal and vertical. Excel की स्क्रीन में 2 scorer bar होते हैं, horizontal और vertical. This one lets us view the different area on the Excel worksheet. Excel worksheet के different area को देखने के लिए हम scorer bar का यूज करते हैं। Worksheet. The Excel work area is made up of a grid of row and column and is now as worksheet। एक्सेल की वर्कशीट हमारी रो और कॉलम से मिलकर बनी है जो हमारी वर्कशीट कहलाती है। rows run horizontally and each row is identified by a row number, they are labeled 1 2 3। रो हमारी हॉरिजॉन्टल्स होती हैं जो इसकी लेबलिंग 1 2 3 के फॉर्म में होती है। MS Excel 2010 रो नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 10,48,576। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 1 से लेकर 10,48,576 तक रोज होती हैं। Columns are vertical lines in the worksheet. They are denoted by letters in the following patterns. कॉलम्स हमारे वर्टिकल लाइंस होती हैं एक्सेल्स में
जिसमें जो नंबरिंग्स होती है वो अल्फ़ाबेट ABCD की फॉर्म में होती है, जिसमें पैटर्न ABCD से लेकर Z तक, फिर AA से लेकर AAABAZ तक, इस तरीके से हमारा जो पैटर्न होता है वो XFD तक होता है। लास्ट 16384 16,384 कॉलम्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में। MS Excel 2010 column range from A to XFD in total 16,384 columns। MS Excel में 2010 में हमारे A से लेकर XFD तक कॉलम्स होते हैं। टोटल कॉलम्स हमारे 16,384 हैं। सेल इज ए यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। सेल एक वर्कशीट की एक यूनिट होती है। ए सेल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट सेल कहलाता है। सेल एड्रेस, ऑल सेल इन ए वर्कशीट हैव ए सेल एड्रेस। वर्कशीट की जो ऑल सेल्स हैं वो हमारी सेल एड्रेस कहलाती है। सेल एड्रेस आर यूज्ड टू लोकेट वैल्यू इन ए वर्कशीट। एक वर्कशीट की वैल्यू शो करता है सेल एड्रेस। They are made up of columns name and row number। एक सेल एड्रेस कॉलम नेम और रो नंबर से मिलकर बना होता है। एक्टिव सेल, द सेल विद ए डार्क बाउंड्री अराउंड इट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। जिस सेल के चारों तरफ हमें डार्क बाउंड्री दिखाई देती है वही सेल हमारी एक्टिव सेल कहलाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टेड सेल और करंट सेल। इसको हम सिलेक्टेड सेल और करंट सेल भी कहते हैं। द बाउंड्री इज आल्सो सेल पॉइंटर। बाउंड्री जो होती है ये हमारी सेल पॉइंटर भी कहलाती है। इट इंडिकेट द करंटली एक्टिव सेल। ये इंडिकेट करती है कि हमारी जो सेल है वो करंट एक्टिव सेल है। नेम बॉक्स, इट कंटेन द नेम ऑफ द सिलेक्टेड। वी सेलेक्ट ए सेल यूजिंग द माउस ऑन एरो की। जिस सेल में हमारा कर्सर रखा होता है माउस से एरो का, वह सेल हमारी एक्टिव सेल कहलाती है। उस सेल का नेम हमें नेम बॉक्स में शो होता है। दिस की आल्सो मेक ए सेल एक्टिव। जिस सेल में हमारा कर्सर रखा होता है वो सेल हमारी एक्टिव हो जाती है। सेल पॉइंटर, द माउस पॉइंटेड चेंज इनटू ए प्लस साइन इन द एक्सेल वर्कशीट। जिस शीट पे हम कर्सर रखते हैं जिस सेल में, उस सेल में कर्सर रखते ही हमारा माउस का पॉइंटर चेंज हो जाता है। इट इज यूज्ड टू पॉइंट टू और सेलेक्ट ए सेल विच इज वे इट इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। जिस सेल में हम कर्सर रखते हैं उसके चारों तरफ एक पॉइंटर चेंज हो जाता है, उस पॉइंटर को ही हम सेल पॉइंटर कहते हैं। वर्कबुक, एन एक्सेल फाइल इज आल्सो नॉन एज वर्कबुक। एक्सेल की फाइल हमारी वर्कबुक कहलाती है। ईच वर्कबुक हैज 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, बट वन कैन इंटरसेक्ट मोर वर्कशीट इन एक्सेल वर्कबुक। एक एक्सेल फाइल में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है, इसमें हम और वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक में। क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक, एक न्यू वर्कबुक कैसे बनाते हैं? टू क्रिएट ए न्यू एक्सेल वर्कबुक, क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट न्यू। इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, न्यू बटन पर क्लिक करते हैं। इन द बैक स्टेज व्यू सेलेक्ट ब्लैंक। बैक स्टेज व्यू में से ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं। वर्कबुक ओपन, वर्कबुक हमारी ओपन होके आ जाती है। शॉर्टकट की Ctrl+N, Ctrl+N की शॉर्टकट की से भी हम एक न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। ओपनिंग एंड एग्जिटिंग वर्कबुक, एक पहले से बनी वर्कबुक को हम कैसे ओपन करते हैं? शॉर्टकट की Ctrl+O, Ctrl+O की शॉर्टकट की मदद से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। टू ओपन एन एक्सेल फाइल, एक एक्सेल फाइल को ओपन कैसे करें? क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट ओपन। फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे। लोकेट द फाइल इन द ओपन विंडो एंड क्लिक ओपन। ओपन की विंडो ओपन होती है, उसमें से हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, इससे हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। सेव ए वर्कबुक, किसी भी वर्कबुक को हम एक्सेल में कैसे सेव करते हैं? शॉर्टकट की Ctrl+S, Ctrl+X शॉर्टकट की मदद से हम एक्सेल में वर्क को सेव कर सकते हैं। तो सेव ए फाइल, एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए हम क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट सेव। फाइल टैब में सेव बटन पर क्लिक करते हैं। एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है सेव का। टाइप नेम, जिस नाम से हम अपनी फाइल का नाम देना चाहते हैं वो नेम देके सेव करते हैं। क्लिक सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं, इससे हमारी एक्सेल की फाइल सेव हो जाती है। एग्जिट MS एक्सेल, शॉर्टकट की Alt+F4। Alt+F4 शॉर्टकट की मदद से हम एक्सेल में किसी भी फाइल को एग्जिट कर सकते हैं, एक्सेल के अपने सॉफ्टवेयर को।
टू एग्जिट MS एक्सेल फाइल, MS एक्सेल फाइल को हम एग्जिट कर सकते हैं। क्लिक द फाइल टैब, क्लिक एग्जिट बटन। इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं और एग्जिट बटन पर क्लिक करते हैं। इससे हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है। सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग सेल, किसी भी सेल को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे डीसिलेक्ट करते हैं। वी यूज कैन माउस और कीबोर्ड टू सिलेक्ट सेल, किसी भी कीबोर्ड और माउस की मदद से हम सेल को सिलेक्ट करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू सिलेक्ट ए रेंज यूजिंग माउस, माउस की मदद से हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 1, पॉइंट द माउस एट द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्ट, माउस की मदद से फर्स्ट सेल को हम सिलेक्ट करते हैं जो रेंज हमें सिलेक्ट करनी है। स्टेप 2, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग डायगोनली टिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल आर सिलेक्टेड, माउस की मदद से जब हम मूव करते हैं तो लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके तो उतना ही एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाता है। Insert a new worksheet. By default, there are 3 worksheets in Excel. Microsoft Excel में by default 3 worksheet open होती हैं। To insert a new worksheet is an Excel workbook. एक Excel workbook में भी एक new sheet worksheet ऐड कर सकते हैं। Step, click on Insert Worksheet button at the bottom of the work area of the Excel window. एक्सेल की जो विंडो है इसमें स्टेटस बार में नीचे हमारा वर्कशीट का जो ऑप्शंस आता है, यहाँ पर हम वर्कशीट बटन पर क्लिक करते हैं, प्लस का सिंबल आता है तो हमें एक न्यू वर्कशीट ऐड हो जाती है। शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 शिफ्ट के साथ F11 की शॉर्टकट की प्रेस करने से भी एक न्यू वर्कशीट ऐड हो जाती है। डिलीट ए वर्कशीट, टू डिलीट एन एग्जिटिंग वर्कशीट फ्रॉम एन एक्सेल वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट एक एक्सेल में कैसे हम किसी वर्कशीट को डिलीट करते हैं। स्टेप, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब दैट यू विश टू डिलीट, जिस शीट को हमें डिलीट करना है उस शीट पर क्लिक करके हम वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट डिलीट, डिलीट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी वर्कशीट डिलीट हो जाती है। रीनेम ए वर्कशीट, टू रीनेम एन एग्जिटिंग वर्कशीट फ्रॉम एन एक्सेल वर्कबुक, जो एक्सेल वर्कबुक में पहले से शीट से बनी हुई है उसका रीनेम हम कैसे करते हैं। स्टेप, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब दैट यू विश टू रीनेम, जिस शीट का हमें रीनेम करना है उस शीट पर कर्सर रखकर राइट क्लिक करते हैं वर्कशीट टैब पर, सिलेक्ट रीनेम फंक्शन पर क्लिक करेंगे, टाइप नेम, जो नेम हमें अपनी वर्कशीट का देना है वो नेम टाइप करेंगे, प्रेस एंटर की को प्रेस करेंगे, इससे हमारी वर्कशीट का नेम चेंज हो जाएगा। कॉपिंग और मूविंग ए वर्कशीट, टू मूव और कॉपी एन एंटायर वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट में किसी वर्कशीट को हम कैसे कॉपी करते हैं, कैसे मूव करते हैं। स्टेप, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब दैट यू विश टू कॉपी और मूव, हम वर्कशीट टैब में राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट मूव और कॉपी फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स अपेयर, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है मूव और कॉपी का, सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट अ कॉपी फंक्शंस पे क्लिक करते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं, इससे हमारी एक न्यू वर्कशीट जो वर्कशीट है उस वर्कशीट की कॉपी हो जाती है। अगर हम क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी एंड टू बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी एक जो शीट्स है वो एंड में मूव हो जाएगी। सेल सेलेक्टिंग यूजिंग कीबोर्ड, Ctrl+A is the shortcut key used to selecting an entire worksheet. Ctrl+A शॉर्टकट की मदद से हम पूरी वर्कशीट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। Shift plus space bar is the shortcut key used to select a row in which a cell is active. जिस सेल पे हमारा कर्सर रखा है उस सेल पर कर्सर रख के शिफ्ट प्लस स्पेस बार की प्रेस करते हैं तो हमारी कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाती है। Ctrl+space bar is the shortcut key used to selecting a column in which is cell is active. जिस सेल पे हमारा कर्सर रखा है अगर हम Ctrl+space bar की प्रेस करेंगे तो वो कंप्लीट कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा कीबोर्ड की मदद से। सेल सेलेक्टिंग यूजिंग माउस, माउस की मदद से कैसे सिलेक्ट करते हैं। We press the shift key and move the lower last cell using an arrow key. अगर हम माउस में शिफ्ट की और एरो की मदद से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉलो द गिवन स्टेप टू सेलेक्ट ए रेंज यूजिंग माउस। In order to select a complete column, we click on the column heading of the column. अगर हम माउस की मदद से किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम की हेडिंग जो हमारी ABCD होती है, अगर हमें D कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम इसके हेडिंग D पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। In order to select a complete row, we click on the row heading of that row.
अगर हमें रो सिलेक्ट करनी है, हमारी रो 1 2 3 की फॉर्म में होती है। अगर 4 रो पे क्लिक करेंगे तो हमारी कंप्लीट रो सिलेक्ट होगी। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट वी क्लिक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम हेडिंग। अगर हमें कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो जो रो और कॉलम्स के मिड में क्रॉस सेक्शंस होता है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट होगी। एंटायर डाटा इन सेल, किसी भी सेल में कैसे डाटा को एंटर करते हैं। वी कैन टाइप डाटा आफ्टर सेलेक्टिंग ए सेल एंड प्रेस एंटर की टू एंटर डाटा इन ए सेल। जिस भी सेल में हमें डाटा लिखना हो, पहले हम सेल पर कर्सर रखते हैं, उसमें कोई भी डाटा जो हमें लिखना हो, मिस हिंदी लिखना है, नेम लिखना है, टाइप करके हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा डाटा सेल में एंटर हो जाता है। एज वेल टाइप डाटा इन एन एक्टिव सेल, जिस सेल में हम डाटा टाइप करें वही सेल हमारी एक्टिव सेल होती है। We can see that the same data appear in the formula box. जो डाटा हमने सेल में लिखा है वही डाटा हमारा फॉर्मूला बॉक्स में शो होता है। Two button can be seen at the same time. The cancel button that we use to cancel data before pressing the enter key and the enter button that we use to complete the data entry. जो हमारा फॉर्मूला बॉक्स होता है, दो बटन हमें शो होते हैं एक टाइम में, एक कैंसिल बटन और एक एंटर बटन। अगर हमें डाटा कैंसिल करना है एंटर की प्रेस करने से पहले, अगर हम कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम एंटर बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा उसमें फिल हो जाएगा। यू कैन आल्सो यूज द एस्केप की टू कैंसिल डाटा एंट्री। डाटा को कैंसिल करने के लिए हम एस्केप की का भी यूज कर सकते हैं। Operation of cell and columns row. In edit, copy, delete, resize, move and format the contents of a cell. किसी भी एक्सेल की शीट्स में डाटा को एडिट, कॉपी, डिलीट और रिसाइज, मूव, फॉर्मेट कैसे करें। Overwriting contents of a cell. We can overwrite the contents of a cell by selecting a cell, टाइपिंग इन न्यू डाटा इनटू इट एंड डाटा प्रेसिंग द एंटर की। अगर हमने किसी सेल में कोई डाटा लिखा है, मीन्स हमने उसमें हिंदी वर्ड लिखा है, अगर हम उस सेल पर कर्सर रख कर न्यू वर्ड्स लिख देंगे इंग्लिश, तो हमारा हिंदी वाला जो वर्ड्स है टाइप वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह इंग्लिश वर्ड्स आ जाएगा। इसके लिए हम डाटा सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसमें वो न्यू वर्ड्स लिख देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। मॉडिफाई सेल कंटेन partly. In order to modify cell content partly, use this step. Select the cell, click on the formula box और press F2 की और डबल क्लिक ऑन द सेल। सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम फॉर्मूला बॉक्स पे क्लिक करेंगे या हम F2 की प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे सेल पर। मॉडिफाई द टेक्स्ट एंड प्रेस द एंटर की। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसकी जगह न्यू टेक्स्ट लिखेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे, इससे हमारा डाटा मॉडिफाई हो जाएगा। डिलीटिंग सेल कंटेंट्स, सेल का डाटा कैसे डिलीट करें। वी फॉलो दिस स्टेप टू डिलीट सेल कंटेंट। सेलेक्ट द सेल, क्लिक ऑन द होम टैब इन रिबन। सेल को सिलेक्ट करते हैं, रिबन में होम टैब पर क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन क्लियर इन द एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में क्लियर बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन द सेल। इसके बाद हम क्लियर ऑप्शन कंटेंट ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, जो भी सेल में डाटा है वो हमारा क्लियर हो जाता है। Ctrl+C इज द शॉर्टकट की यूज फॉर कॉपिंग द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज करते हैं। Ctrl+X इज द शॉर्टकट की यूज फॉर कटिंग द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम Ctrl+X शॉर्टकट की का यूज करते हैं। Ctrl+V इज द शॉर्टकट की यूज फॉर पेस्टिंग द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज करते हैं। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द सेल और रेंज। जिस सेल की हमें कॉपी और पेस्ट करना है सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करते हैं, सेल को या फिर रेंज को। क्लिक ऑन होम टैब इन रिबन। होम टैब पर क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन कॉपी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी फंक्शंस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू सेल इन विच यू वांट पुट द सेम कंटेंट। जिस न्यू कंटेंट जगह पे हमें वो मैसेज चाहिए उस जगह पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट फंक्शंस पे क्लिक करेंगे, या फिर हम शॉर्टकट की मदद भी ले सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C की शॉर्टकट की करेंगे कॉपी के लिए, न्यू सेल पर कर्सर रखेंगे, हम Ctrl+V शॉर्टकट की यूज करेंगे पेस्ट कमांड के लिए।
कट एंड पेस्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द सेल और रेंज, क्लिक ऑन द होम टैब इन रिबन। जिस सेल को हमें मैसेज को कट करके न्यू जगह पे पेस्ट करना है, उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन कट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट फंक्शंस पे क्लिक करेंगे। कट फंक्शन पे क्लिक करने से हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। क्लिक ऑन द न्यू सेल इन विच यू वांट टू पुट द सेम कंटेंट, सेम कंटेंट जिस जगह हमें न्यू सेल में चाहिए वहाँ कर्सर रखेंगे। क्लिक ऑन पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। जो मैसेज हमारा और जगह पे था वो न्यू जगह पे इंसर्ट हो जाता है। कट के लिए हम कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की यूज करते हैं और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। इंसर्टिंग सेल, किसी भी सेल कैसे इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट द सेल और रेंज वे यू सेल बी इंसर्ट। जहाँ हमें सेल इंसर्ट करनी है सबसे पहले हम कर्सर रखते हैं, क्लिक ऑन द होम टैब ऑन रिबन, होम टैब पर क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन इंसर्ट फ्रॉम द सेल ग्रुप एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट सेल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। इसके लिए हम इंसर्ट सेल ग्रुप में क्लिक करेंगे और इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेल द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में से जैसे हमें सेल चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम क्लिक करेंगे। शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, शिफ्ट द सेल एज रिक्वायर्ड एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। अगर हमें अपना मैसेज एक सेल इंसर्ट करनी है, मैटर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तब इंसर्ट सेल राइट पर क्लिक करेंगे। अगर डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो शिफ्ट सेल डाउन पर। एक रो इंसर्ट करनी है तो एंटायर रो, कॉलम इंसर्ट करना है तो एंटायर कॉलम पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इससे हमारी एक सेल इंसर्ट हो जाएगी। अगर हम रो पे क्लिक करते तो रो इंसर्ट होगी, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम। एंटायर रो और कॉलम, कैसे हम इसमें कोई भी रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं। सेलेक्ट द रो और कॉलम एडजस्ट टू द प्लेस वेयर ए न्यू रो और कॉलम इज टू बी रिक्वायर्ड। अगर हमें जहाँ पर कोई रो और कॉलम इंसर्ट करना है सबसे पहले हम कर्सर रखेंगे, क्लिक ऑन द होम टैब ऑन रिबन, होम टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट फ्रॉम द सेल ग्रुप। वी सी ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम सेल ग्रुप पर क्लिक करेंगे, सेल ग्रुप में इंसर्ट पर क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट रो ऑप्शन एंड इंसर्ट ए न्यू रो। इसके बाद हम इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन एंड इंसर्ट ए न्यू कॉलम। अगर हम इंसर्ट रो पर क्लिक करते हैं तो एक रो इंसर्ट होती है, कॉलम पर क्लिक करते हैं तो एक कॉलम इंसर्ट होता है। डिलीटिंग सेल, सेलेक्ट द सेल और रेंज वे सेल टू बी डिलीटेड। अगर हमें कोई भी सेल डिलीट करनी है तो सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन द होम टैब ऑन रिबन, होम टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द डिलीट फ्रॉम द सेल ग्रुप, सेल ग्रुप में से डिलीट कमांड पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द डिलीट सेल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से डिलीट सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट डिलीट डायलॉग बॉक्स, डिलीट डायलॉग बॉक्स में से हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हम शिफ्ट सेल लेफ्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारी एक रो डिलीट, एक सेल डिलीट हो जाती है और मैटर शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में। शिफ्ट सेल अप पर क्लिक करते हैं तो एक सेल डिलीट होकर मैटर अप में मूव हो जाता है। अगर रो पे क्लिक करते हैं तो एक रो डिलीट हो जाती है और मैटर शिफ्ट हो जाता है। कॉलम पे क्लिक करते हैं तो कॉलम डिलीट हो जाता है और मैसेज शिफ्ट हो जाएगा। डिलीट रो और कॉलम, सेलेक्ट द रो और कॉलम डेट इट टू बी डिलीटेड। जो रो कॉलम डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन द होम टैब ऑन रिबन, होम टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द डिलीट फ्रॉम द सेल ग्रुप, सेल ग्रुप में से डिलीट फंक्शन पर क्लिक करेंगे, डिलीट ऑन द डिलीट शीट रो ऑप्शन, क्लिक ऑन द डिलीट शीट कॉलम ऑप्शन। अगर हम डिलीट रो पर क्लिक करते हैं तो रो डिलीट हो जाती है, कॉलम पर डिलीट करते हैं तो कॉलम डिलीट हो जाता है। एडजस्ट हाइट ऑफ ए रो, रो की हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं। सेलेक्ट द डिजायर रो और प्लेस द सेल पॉइंटर ऑन एनी सेल इन ए रो। सबसे पहले रो को सिलेक्ट करते हैं जिसकी हमें हाइट चेंज करनी है, क्लिक ऑन द होम टैब इन द रिबन, होम टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फॉर्मेट इन द सेल ग्रुप, सेल ग्रुप में फॉर्मेट फंक्शन पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द रो हाइट ऑप्शन, रो हाइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंटर द वैल्यू इन द बॉक्स, क्लिक ऑन ओके। रो हाइट हमें जितनी करनी है रो की हाइट उतना नंबर हम उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। वी सी द हाइट ऑफ द रो इज चेंज, तो जिस रो पे हमने कर्सर रखा था उस रो की हाइट चेंज हो जाती है। एडजस्ट विथ ऑफ ए कॉलम,
Select the desired row or place the cell pointer on any cell in a row. जिस भी हमें कॉलम की विथ चेंज करनी है उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं. क्लिक ऑन द होम टैब इन द रिबन. होम टैब पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन फॉर्मेट इन द सेल ग्रुप एंड क्लिक ऑन द कॉलम विथ ऑप्शन. फॉर्मेट टैब पर सेल ग्रुप में क्लिक करेंगे. इसके बाद हम कॉलम विथ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं. एंटर द वैल्यू इन द बॉक्स. क्लिक ऑन ओके. जो जितनी वैल्यू हमें कॉलम की चाहिए वो वैल्यू हम इसमें लिखते हैं. ओके बटन पर क्लिक करते हैं. वी सी द वेट ऑफ द कॉलम इज चेंज. जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया था, जिस कॉलम को, उस कॉलम की हमारी वेट चेंज हो जाती है. Autofill. This option is used to enter data including text or number that have been predefined, which have to be specified the first two value to determine the increment value of the list of series. ऑटोफिल में प्री डिफाइंड हमारी सेटिंग्स होती है. इसके अकॉर्डिंग हम नंबर को फिल कर सकते हैं. जो हम दो सेल में नंबर लिखते हैं, अगर हम ड्राइव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स फिल हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5 6. अगर हमने किसी सेल में 1 लिखा है, दूसरे सेकंड में 2 लिखा है, हम दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम ड्रैग करते हैं तो जो माउस की मदद से, तो जो हमारी काउंटिंग आती है वो 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में आएगी. अगर हम 1 और 4 लिखते हैं टू सेल्स में, 1 और 4 को सिलेक्ट करके करते हैं, तब जो हम 1 और 4 के बीच में हमारा गैप है वो जो 2 और 3 नंबर्स का है, तो आगे जो गैप्स आएगा 4 के बाद 5 और 6 नंबर को गैप करके 7 नंबर दिखाएगा. तो जो सीरीज हमने इसमें दी है उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हमारी फिल हो जाती है लिस्ट. जैसे इसमें हमने 10 और 20 लिखा है. 10 और 20 को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो जब हम नीचे ड्राइव करेंगे तो सब में ही 10 का गैप्स आएगा. जैसे हमने यहाँ पर कोड 1 लिखा है. कोड 1 के बाद अगर हम ड्राइव करते हैं तो कोड 2, कोड 3, कोड 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें लिखना नहीं पड़ेगा. संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी में अगर हम कोई भी एक लिखेंगे, वीक नेम या मंथ नेम, और माउस की मदद से अगर हम ड्राइव करते हैं तो हमारे मंथ नेम और जो हमारे वीक नेम है शो हो जाते हैं. ऑटोफिल क्रिएट ए नंबर लिस्ट और प्री डिफाइंड लिस्ट. क्रिएट ए नंबर लिस्ट. नंबर लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? एंटर द फर्स्ट टू वैल्यू ऑफ द डाटा इन द टू एडजस्ट सेल एंड सेलेक्ट द वैल्यू. सबसे पहले हम दो सेल्स में कोई भी वैल्यू लिखते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं. क्लिक द फिल हैंडल ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल. जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया है उसके बॉटम में एक हैंडल आता है, एक प्लस का साइन आता है, उस साइन पर हम क्लिक करते हैं एंड ड्रैग द एनक्लोज विद रिक्वायर्ड एरिया टू बी फिल विद नंबर सीरीज. और माउस की मदद से जब हम ड्रैग करते हैं तो जहाँ तक हमने ड्रैग किया वहाँ तक हमारी नंबर्स की सीरीज फिल हो जाती है. क्रिएट ए प्री डिफाइंड लिस्ट मंथ और डे. टाइप द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज इन ए सेल एंड सेलेक्टेड. सबसे पहले हमें संडे, मंडे या जनवरी, फरवरी में जो भी चाहिए उसका फर्स्ट वर्ड टाइप करते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं. क्लिक ऑन द फिल हैंडल एंड ड्रैग इट टू इनक्लोज द रिक्वायर्ड एरिया टू फिल विद द सीरीज. माउस की मदद से जब हम उसको ड्रैग करते हैं फिल हैंडल्स को तो हमारी सीरीज फिल होके आ जाती है. क्रिएट ए कस्टम लिस्ट. कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? वी कैन क्रिएट ए कस्टम लिस्ट टू अवॉइड रीटाइपिंग यूज्ड लिस्ट एवरी टाइम वी कॉल दिस लिस्ट कस्टम लिस्ट. जब हमें कोई भी लिस्ट बार बार लिखनी होती है तब हम क्या करते हैं, उसको कस्टम लिस्ट में ऐड कर देते हैं जिससे हमें बार बार ना लिखनी पड़े. क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन द एक्सेल ऑप्शन बटन. इसके लिए हम फाइल टैब में एक्सेल ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द एडवांस ऑप्शन एंड देन गो टू एडिट कस्टम लिस्ट. एडवांस ऑप्शन पे एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करेंगे. टाइप द डिजायर्ड लिस्ट इन द लिस्ट एंटायर बॉक्स. लिस्ट एंटायर बॉक्स में कोई भी एक न्यू लिस्ट हम टाइप करेंगे. क्लिक ऑन द ऐड बटन टू चेक द लिस्ट ऑन द कस्टम लिस्ट. ऐड बटन पर क्लिक करेंगे. ओके बटन पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द ओके बटन टू फिनिश द टास्क. ओके बटन पर क्लिक करते ही हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है. जो लिस्ट हमने उसमें फिल करी उसमें से कोई भी वर्ड हम स्क्रीन पर लिख के अगर ऑटो फिल करते हैं तो हमारी वो लिस्ट ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाती है. ये हम कस्टम लिस्ट खोलते हैं तो ये वाला एक बॉक्स आता है. लिस्ट एंट्री में हम कोई भी जैसे अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम इसमें ऐड कर सकते हैं. फूड्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एम्प्लॉय के नेम, कस्टमर के नेम हम इसमें ऐड लिखने के बाद हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे. ओके करेंगे. फिर इसमें से हम कोई भी एक नेम लिखेंगे और माउस की मदद से जब हम ड्रैग करेंगे तो उस नेम की लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी. फॉर्मेटिंग डाटा. फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा इज डन टू मेक ए स्प्रेडशीट लुक अट्रैक्टिव. किसी भी
शीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग टेस्ट वी कैन कमांड्स इंक्लूडिंग फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, फॉन्ट कलर, स्टाइल टू फॉर्मेट टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम फॉर्मेट में फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, स्टाइल का यूज करते हैं। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सेल। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन। होम टैब पर क्लिक करेंगे। यूज कमांड इन द फॉन्ट ग्रुप टू मेक द डिजाइन चेंज। फॉन्ट ग्रुप में जो भी कमांड्स हमारी हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, साइज की, जो जैसे हमें फॉर्मेटिंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम कमांड को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो फॉर्मेट हो जाता है। जैसे ये शीट है, हमने शीट को सिलेक्ट करके इसमें क्या कलर, फॉन्ट का कलर दिया है और फॉन्ट का हाईलाइट कलर दिया है। फॉन्ट का कलर रेड दिया है, हाईलाइट कलर येलो दिया है, तो वही हमारा शो हो रहा है। फॉर्मेटिंग नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? फॉर्मेटिंग नंबर वी यूज टू द कमांड इन द नंबर ग्रुप इन द होम टैब टू फॉर्मेट नंबर। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम होम टैब में नंबर ग्रुप में कमांड दी हुई है, इसमें जनरल, परसेंटेज। जैसे हमें फॉर्मेटिंग करनी है नंबर्स की, उसी के अकॉर्डिंग हम कमांड को सिलेक्ट करते हैं। यूज फंक्शंस, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Cell referencing help us to identify the behavior of a cell address in a formula when it copy from one cell to another. Cell referencing हेल्प करता है किसी भी सेल एड्रेस को के फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए एक सेल से अनदर सेल में। रेफरेंसिंग, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, 3 टाइप्स की हमारी सेल रेफरेंसिंग होती है। Referencing. The formula in the copy cell change as per the change in the cell pointer position. सेल रेफरेंसिंग, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में हम किसी भी फॉर्मूले की कॉपी कर सकते हैं। अगर हम सेल में कोई भी करेक्शंस करते हैं तो कॉपी वाले में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। द फॉर्मूला फॉर रेफरेंस चेंज ऑटोमेटिकली इफ यू कॉपी द फॉर्मूला अक्रॉस रो और डाउन कॉलम। इसमें हम जो फॉर्मूला लगाते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस में, वो रो और कॉलम दोनों में ही हम उस फॉर्मूले की कॉपी कर सकते हैं। A dollar sign is used to identify the absolute referencing. It is used along with row and column number in the cell. Absolute cell referencing में हम डॉलर का साइन का यूज करते हैं। इसमें हम किसी भी सेल को लॉक कर देते हैं डॉलर साइन की मदद से, चाहे वो रो की सेल हो चाहे वो कॉलम की सेल हो। Referencing. In this डॉलर साइन शुड अपेयर आइदर विद द कॉलम नंबर और द रो नंबर। इसमें डॉलर साइन का यूज करते हैं हम रो एंड कॉलम्स में। इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही तरीके हम सेल रेफरेंसिंग मिक्स्ड होती है। Various functions available in MS Excel that can be applied to a cell or a range of cell to produce quick output. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए, और किसी भी रेंज के लिए हमें फॉर्मूला लगा सकते हैं और हमें क्विक तुरंत ही आउटपुट भी मिल जाता है उस फॉर्मूले से रिलेटेड। AutoSum recently used financial, logical, text, date and time, lookup and reference, math, tree and many more. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में AutoSum रिसेंटली यूज्ड फंक्शन भी जो हमने अभी तुरंत यूज किए हैं, फाइनेंशियल, लॉजिकल एंड टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैथ, स्ट्रिंग्स एंड मैनी मोर फंक्शंस होती हैं, जिसको हम अपनी एक्सेल शीट्स में यूज कर सकते हैं। In the function library group of formula tab on the ribbon. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिबन में फॉर्मूला टैब में जो फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप होता है, यहाँ पर हमें फंक्शंस मिलते हैं मैथमेटिकल्स किसी भी कैलकुलेशंस को करने के लिए। इन MS एक्सेल में जो कॉमनली यूज फंक्शंस है वो हमारे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, इफ। is used for adding up all the numbers in a range of cell. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी नंबर को सम करने के लिए हम सब फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटैक्स इक्वल टू सम, रेंज और नंबर्स।
इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सम कमांड लिखते हैं, जिस रेंज का हमें टोटल करना है वो रेंज हम यहाँ पर लिखते हैं, या फिर नंबर्स लिखते हैं जिनका हमें प्लस करना हो। ये हमारी एक टेबल है जिसमें हमने ए कॉलम्स में ये नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये हमारी क्या है, रोज है 1 2 3 4 5 6 की। तो अगर हमें नंबर्स का टोटल करना है, हमारी 14 नंबर जो है A1 सेल में लिखी है, इधर से ए है कॉलम और हमारी रो 1 है तो A1 हो गया। लास्ट कॉलम हमारा 25 नंबर जो लिखा है लास्ट, वो हमारा इधर से ए है कॉलम, और जो हमारी रो है 6 है, इसका नंबर हो गया A6। अगर हमें A1 से A6 का टोटल करना है तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाएंगे, A1 कॉलन का साइन और A6 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो जो ऊपर के नंबर्स हैं उन नंबर्स का टोटल हमें शो करेगा। ये एवरेज इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेट। किसी भी सिलेक्टेड रेंज की एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटेक्स इज इक्वल टू एवरेज रेंज और नंबर, इज इक्वल टू लगाते हैं, एवरेज लिखते हैं और रेंज लिखते हैं या फिर नंबर्स लिखते हैं जिसकी हमें एवरेज निकालनी है। से ये 6 गिव 18 एज एन आउटपुट। अगर हमें किसी नंबर की एवरेज निकालनी है तो हमें मीन्स A1 से लेकर A6 तक की एवरेज निकालनी है, तो हम सम वर्ड की जगह हमने एवरेज लिखा है, इज इक्वल टू एवरेज A1 ब्रैकेट A1 कॉलन A6। तो जो A1 से लेकर A6 तक के मार्क्स लिखे हमने, नंबर्स लिखे, इनके एवरेज निकल के आ जाएगी हमारे आउटपुट में। Count number is used for counting the number of cell in a range of the cell containing an only numerical value। काउंट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करता है। जितनी भी रेंज हमने सेलेक्ट किया है इसमें कितनी सेल में नंबर्स लिखे हैं उन नंबर ऑफ सेल को काउंट करेगा काउंट फंक्शन। इसके लिए हम सिंटेक्स लिखते हैं इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट में रेंज या नंबर। किसी भी नंबर्स कितनी सेल में हमारे नंबर्स लिखे हैं इसे काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। हमें A1 से A6 तक में देखना है कि कितनी सेल्स में हमारे नंबर्स लिखे हैं। इसके लिए हम इक्वल टू काउंट A1 कॉलन A6 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो हमारी जो सेल्स हैं A1 2 3 4 और 6 में जो है हमारा नंबर्स लिखे हैं, और A5 में हमारा क्या लिखा है, करेक्टर लिखा है। तो हमारा 5 सेल्स में हमारे नंबर्स लिखे हैं तो इसलिए आउटपुट में ये 5 देगा। जितने सेल में नंबर्स लिखे उन्हीं सेल्स को ये काउंट करेगा। Is used for displaying the largest value in a range of cell as an output। मैक्स फंक्शन क्या करता है, जितनी भी रेंज हमने सेलेक्ट कर दी है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू को शो करता है। इसके लिए हम इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट में रेंज या नंबर्स लिखते हैं। कुछ मार्क्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ए कॉलम्स में। हमें A1 से लेकर A6 तक के नंबर्स में मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू मैक्स A1 ब्रैकेट में कॉलन का साइन लगाएंगे, A6 ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या करेगा, इन नंबर्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको शो करेगा आउटपुट में। हमारी 92 मैक्सिमम वैल्यू है तो 92 को ही शो कर रहा है। is used for displaying the smallest value in a range of cell as an output। मिनिमम फंक्शंस क्या करता है, जितनी भी वैल्यू हमने रेंज सेलेक्ट करी है इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड कर देता है। इसके लिए हम इक्वल टू min रेंज और नंबर्स लिखते हैं ब्रैकेट्स में। हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है इस कॉलम्स के अंदर, इसमें हमें A1 से A6 में मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम इक्वल टू min और ब्रैकेट में रेंज लिखेंगे A1 कॉलन A6, तो ये मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। इस रेंज में 19 वैल्यू मिनिमम है तो इसने 19 रिजल्ट दिया है। अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड शॉर्टिंग। जब हम किसी भी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारा शॉर्टिंग कहलाता है। 2010 offer two options for sorting data। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 टाइप से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। A to Z। अगर हमें शॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करनी है
तो इसके लिए हम सिलेक्ट सेल इन ए वर्कशीट में से सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हमें शॉर्टिंग करनी है। क्लिक ऑन द डाटा टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन शॉर्ट ए टू जेड इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में से हम शॉर्ट ए टू जेड फंक्शंस पे क्लिक करेंगे। तो हमारे जो नंबर्स है जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो ए टू जेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट्स हो जाएंगे। शॉर्टिंग डाटा जेड टू ए। अगर हमें डाटा को जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट सेल इन ए वर्कशीट में से सेल को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द डाटा टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन शॉर्ट जेड टू ए इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में से जेड टू ए फंक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। इससे हमारा डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट्स हो जाएगा। Chart. MS Excel 2010 is used for representing information in the form of numerical data. Microsoft Excel में हम किसी भी numerical data को information को represent कर सकते हैं. You can also represent numerical data in graphical format. हम Microsoft Excel में numerical data को graphical format में भी represent कर सकते हैं. The representation is called chart or graph. किसी भी डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने को हम चार्ट या ग्राफ कहते हैं। चार्ट और ग्राफ कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव मैनर। चार्ट और ग्राफ में हम किसी भी डाटा को न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट्स करते हैं अट्रैक्टिव मैनर्स में। देयर आर इजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग। इससे हमारी टेबल्स को समझना ईजी हो जाता है। कॉलम चार्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स और भी डिफरेंट तरह के चार्ट्स को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट्स के कंपोनेंट्स प्लॉट एरिया, वैल्यू एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस, डाटा पॉइंट्स, चार्ट एरिया और लीजेंड। Types of a chart. You can display information using various types of chart available in MS Excel 2010. Microsoft Excel में किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल्स हैं। कॉलम चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट, लाइन चार्ट, अदर चार्ट्स, एरिया चार्ट्स, स्कैटर चार्ट। कॉलम चार्ट. A column chart is used either to display data change taking place in a time period or to compare different items. कॉलम चार्ट्स में हम किसी भी डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं और दो डिफरेंट तरह की सीरीज को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कॉलम चार्ट्स, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम चार्ट्स बनाते हैं किसी भी डाटा का तो कॉलम फॉर्म में डिस्प्ले होके आता है। पाई चार्ट. ए पाई चार्ट डिस्प्ले डाटा इन ए कंपेरेटिव मैनर्स। पाई चार्ट्स में डाटा जो होता है हमारा कंपेरेटिव मैनर्स में डिस्प्ले होता है। इट इंक्लूड्स द साइज ऑफ थिंग्स दैट मेक अप द डाटा सीरीज टू सम अप आइटम। इसमें जो हमारी डाटा सीरीज होती है उसको सम करके उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट को डिस्प्ले करता है। पाई चार्ट्स. Bar charts. Bar chart. A bar chart display the comparison among individuals item. Bar charts में column charts की तरह ही किसी भी डाटा को individuals डिस्प्ले करता है। कॉलम्स में जो होते हैं वो हमारा वर्टिकल्स वे में होते हैं और जो बार चार्ट्स में होता है वो हॉरिजॉन्टल वे में डिस्प्ले करता है। बार चार्ट्स. लाइन चार्ट. ए लाइन चार्ट डिस्प्ले चेंजिंग ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल. लाइन चार्ट्स में जो डाटा को है वो इक्वल इंटरवल्स में डिस्प्ले करता है। इट रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लाइन विच वेरी एट इक्वल इंटरवल. इसमें चार्ट्स को लाइंस के रूप में डिस्प्ले करता है डिफरेंट तरह की सीरीज को। जैसे इसमें ये 2 या 3 टाइप्स की सीरीज है, 3 सब्जेक्ट्स की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ की। तो इसने 3 लाइन्स शो करी है हमारी लाइन चार्ट। अदर चार्ट्स. Other charts include surface, node, bubbles and radar charts. और भी हमारे डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं जैसे सरफेस चार्ट, चार्ज, बबल चार्ट्स एंड radar चार्ट. अदर चार्ट्स. Area charts. An area chart display the changes value over a
पीरियड और कैटेगरी। एरिया चार्ट्स में हम किसी भी कैटेगरी की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एरिया चार्ट्स। Scatter chart. Scatter chart display the pairs of various in a scatter format. Scatter charts में जो हमारी डाटा होता है वो scatter format में डिस्प्ले होता है। Scatter chart. Create chart in MS Excel 2010. Charts can be created in the exiting worksheet or as an object in separate sheet in the current workbook. Microsoft Excel में हम charts को एडिटिंग वर्कशीट और न्यू वर्कशीट दोनों में ही बना सकते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन रो एंड कॉलम ऑफ ए वर्कशीट। इसमें जो भी हम डाटा फिट करते हैं वो रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। देयर आर टू मेथड्स टू क्रिएट चार्ट इन एमएस एक्सेल 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 मेथड्स हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं। क्रिएट चार्ट इन एमएस एक्सेल 2010 मेथड 1. Excel is capable of choosing an appropriate chart for us on its own. To ask this method, you can select the desired cells and press the Alt plus F1 for F11 की। Microsoft Excel में चार्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम चार्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। 2 की मदद से Alt plus F1 और F11 की मदद से हम चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। अगर हम Alt plus F1 की से चार्ट्स को क्रिएट करते हैं तो हमारा चार्ट एक्सेल की उसी वर्कशीट पर आता है जहाँ पर हमारी टेबल्स है। लेकिन अगर हम F11 की शॉर्टकट की मदद से चार्ट्स को क्रिएट करते हैं तो चार्ट की एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाती है जिसमें ओनली सिर्फ चार्ट शो होता है, टेबल्स नहीं। We can see that a new chart tab has appeared along with the sheet tabs in Excel automatically created charts. Microsoft Excel में जब भी कोई चार्ट्स बनाते हैं तो एक न्यू टैब्स ऑटोमेटिकली क्रिएट्स हो जाता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम चार्ट्स को क्रिएट करते हैं शॉर्टकट की Alt plus F1 की मदद से तो वो चार्ट जिस शीट में हमने टेबल्स बनाई है उसी शीट में क्रिएट होता है। देखिए इस शीट में हमने टेबल्स भी हमारी यहीं पर है और चार्ट्स भी हमारा यहीं पर शो कर रहा है सेम शीट में। जब हम चार्ट्स को F11 की शॉर्टकट की मदद से बनाते हैं तो चार्ट्स हमारा एक अलग शीट्स में क्रिएट होता है जिसमें हमें ओनली चार्ट शो होता है, टेबल शो नहीं होती है। Create chart in MS Excel 2010 method 2. Select the cell from the table. Click on the insert tab from the ribbon. सबसे पहले हम टेबल्स को सिलेक्ट करते हैं, सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें चार्ट्स बनाना है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टाइप्स ऑफ चार्ट फ्रॉम द ऑन चार्ट ग्रुप। इसके बाद हम जो चार्ट्स के टाइप आते हैं उसमें से चार्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। कॉलम चार्ट चाहिए हमें, बार चार्ट चाहिए। सिलेक्ट द चार्ट सब टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जो एक लिस्ट ओपन होके आती है उसमें जैसे कॉलम चार्ट्स है, कॉलम चार्ट्स के भी 2-3 टाइप्स होते हैं, बार चार्ट्स के भी। जो हमें सब टाइप चाहिए चार्ट्स का उसको हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा चार्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने सेल को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद हमने इंसर्ट टैब में चार्ट फंक्शंस पे क्लिक किया है। हमने कॉलम पे सिलेक्ट किया है। कॉलम पे क्लिक करते ही कॉलम के 2 टाइप्स आ रहे हैं, 2D कॉलम्स और 3D कॉलम्स। अगर हम 2D कॉलम्स पे क्लिक करेंगे 2D कॉलम्स के सब टाइप्स दिखा रहा है, 3D पे क्लिक करेंगे 3D के। जो से हमें चार्ट चाहिए उस चार्ट पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा चार्ट शीट पर क्रिएट हो जाएगा। चेंज द चार्ट टाइप। चार्ट्स बनाने के बाद चार्ट का हमें टाइप चेंज करना है। मीन्स अगर हमने एक चार्ट्स कॉलम में बना दिया है हमें उसे लाइन चार्ट्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक ऑन द चार्ट, चार्ट्स पर डबल क्लिक करते हैं। यू कैन सी द डिजाइन टैब इट चार्ट्स टूल्स। एक हमें डिजाइन टैब से हमारा ओपन होके आ जाता है। क्लिक ऑन चार्ट चेंज चार्ट टाइप, हम चेंज चार्ट टाइप्स पर क्लिक करते हैं। फ्रॉम द टाइप ग्रुप में सिलेक्ट द न्यू चार्ट टाइप, नया टाइप चार्ट का सिलेक्ट करते हैं। एंड सब टाइप फ्रॉम द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स। जो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है उसमें से हम सब टाइप सिलेक्ट करते हैं चार्ट का। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए सर हमने सबसे पहले चार्ट को सिलेक्ट कर रखा है। चार्ट को सिलेक्ट करते ही हेल्प के बाद एक डिजाइन आपको नया टैब शो हो रहा है जो पहले नहीं था। इसके डिजाइन टैब पे क्लिक करते ही हमारे यहाँ पर इधर राइट साइड में लिखा है चेंज चार्ट टाइप, मूव चार्ट से पहले। जब हम मूव चार्ट चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो ओपन होके आती है। इसमें से हम चार्ट का जो सा भी टाइप सेलेक्ट करेंगे वो टाइप ऑटोमेटिकली हमारे चार्ट का चेंज हो जाएगा। चेंज द चार्ट स्टाइल। अब चार्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, डबल क्लिक ऑन द चार्ट, यू कैन सी द डिजाइन टैब विद चार्ट टूल्स। जब हम चार्ट पर डबल क्लिक करते हैं तो एक डिजाइन का टैब ओपन होके आता है। क्लिक ऑन मोर बटन फ्रॉम द चार्ट स्टाइल ग्रुप।
चार्ट स्टाइल ग्रुप में हम मोर बटन्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द स्टाइल फ्रॉम द गैलरी। जो भी गैलरी में चार्ट के स्टाइल है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा चार्ट का स्टाइल चेंज हो जाता है। देखिए, जब हम चार्ट को हमने सेलेक्ट किया तो एक डिजाइन का टैब ओपन होकर आया। डिजाइन का टैब ओपन होकर आया तो हमारा चार्ट स्टाइल यहाँ पर लिखा हुआ। चार्ट स्टाइल्स में चार्ट के स्टाइल्स डिफरेंट स्टाइल दिखा रहा है ये कॉलम चार्ट्स के। यहाँ से हम जो सा चार्ट का स्टाइल लेंगे वो चार्ट्स हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा हमारे चार्ट्स का। चेंज डाटा एंड टेक्स्ट इन ए चार्ट्स। Excel chart data and text the interconnected with one another। चार्ट्स और डाटा दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यदि हम टेक्स्ट में थोड़ा सा भी चेंज करें तो चार्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मीन्स अगर हमने किसी के मार्क्स हमारे 44 है, 44 के हमें 50 करने हैं, अगर मार्क्स 50 करेंगे तो चार्ट में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। Therefore, any changes done in the worksheet automatically update the chart। हर शीट में जो भी चेंजेस करेंगे चार्ट में हमारे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। Delete data and text in a chart। You can to delete data from the respective worksheet to delete data from an Excel charts। अगर हम चार्ट के डाटा को जो हमारा एक्सेल शीट पर है उसको डिलीट करते हैं तो जो हमारा चार्ट्स है वो भी हमारा चार्ट का डाटा है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। Resize and moving charts। There is an option to resize and move chart in MS Excel 2010। Microsoft Excel में resize चार्ट का रिसाइज करना, उसको मूव हम कैसे करते हैं। हैंडल द प्रोसेस यूज्ड टू एडजस्ट ए चार्ट बाय द ड्रैगिंग इट्स फ्रेम। जिस तरीके से हम किसी भी शेप का साइज चेंज करते हैं, शेप को सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं कि माउस की मदद से उसको ड्रैग कर देते हैं जिससे उसका साइज चेंज हो जाता है। इसी तरीके से हम चार्ट्स को भी सिलेक्ट करके चार्ट्स के चारों तरफ जो कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर्स से माउस की मदद से ड्रैगिंग करते हैं तो हमारे चार्ट का साइज चेंज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिसाइज ए चार्ट proportion drag the corner handle on the chart diagonally। हम चार्ट के क्या करते हैं, कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो उस चार्ट को पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके जो चारों तरफ कॉर्नर्स आते हैं कॉर्नर पर क्लिक करके माउस से हम अगर डायगोनली मूव करते हैं तो हमारे चार्ट का साइज चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर टू मूव ए चार्ट पॉइंट एनीवेयर इनसाइड द चार्ट एंड ड्रैग इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। अब हमारा चार्ट्स अगर हमारी शीट्स में राइट साइड में हमें इसे सेंटर में करना है या लेफ्ट में करना है तब हम क्या करते हैं, चार्ट पर क्लिक करते हैं, माउस की मदद से चार्ट्स को मूव कर देते हैं तो चार्ट हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। प्रिंटिंग ए चार्ट। जब हमारा चार्ट्स बन जाता है उसे प्रिंट कैसे करते हैं। सेलेक्ट द चार्ट, क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, क्लिक ऑन द प्रिंट। सबसे पहले हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट हम प्रिंट ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, सबसे लास्ट में हम क्लिक ऑन द प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो चार्ट्स है वो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ब्लैंक पेज में निकल जाता है, मतलब उसका प्रिंट आउट निकल जाता है हमारे चार्ट्स का। इस तरीके से हम अपने बनाए हुए चार्ट्स का प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंटिंग शॉर्टकट। Ctrl+P is the keyboard shortcut for printing a chart or worksheet। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या हमें शीट का प्रिंट आउट निकालना या चार्ट का प्रिंट आउट निकालना, दोनों के लिए हम Ctrl+P शॉर्टकट की का यूज करते हैं। Ctrl+F12 इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ ए चार्ट। किसी भी चीज़ को प्रिंट निकालने से पहले हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, उसके लिए हम Ctrl+F12 की शॉर्टकट की यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू को चेक करने के लिए।